सभी सनातनियों को जय श्री राम। आज जोधपुर न्यायालय द्वारा एक फैसला सुनाया गया पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू जी के याचिका के ऊपर, और उनकी जो मेडिकल बेस पे जो याचिका लगाई गई थी जमानत की, उसको जोधपुर कोर्ट ने खारिज कर दिया है, हाई कोर्ट ने। और ये कहते हुए खारिज किया कि अभी ये स्वस्थ है पूरी तरह। 89 उनका उम्र है अभी बापूजी का, और उस उम्र में उनको बहुत सारी बीमारियां है। प्राइवेट हॉस्पिटल की बहुत सारी रिपोर्ट्स लगाई हुई थी, लेकिन सरकारी हॉस्पिटल के रिपोर्ट के आधार पर उनकी बेल एप्लीकेशन खारिज कर दी जाती है। और क्यों की जाती है, किस लिए की जाती है, और न्यायालय ने ऐसा क्यों किया, इस विषय पे मैं ज़्यादा जानना नहीं चाहता हूँ। लेकिन न्यायालय को और भारत सरकार को जरा सोचना चाहिए कि आज पूज्य बापू जी से मंत्र दीक्षित साधक जो मेरी तरह लाखों युवा है, वो अपना जीवन किस तरह से जीवन जी रहे हैं, किसी भी पदार्थ का, किसी भी मादक पदार्थ का सेवन किए बिना और किसी भी व्यसन के बिना वो अपना जीवन जी रहे। बापूजी ने जो गुरु मंत्र दिया है और जो बापूजी ने शिक्षा दी है, उसको अपने जीवन में आत्मसात करते हुए अपना और अपना परिवार के साथ अपने देश का कैसे उत्थान हो, इस मार्ग पर बापूजी ने हमको चलना सिखाया है। ऐसे मेरे जैसे लाखों करोड़ों युवाओं को बापूजी ने जो नवजीवन, नई चेतना दी है, ऐसे संतों को भी प्रताड़ित कर रहे हैं। बार बार उनके विरुद्ध षड्यंत्र के तहत उनकी जो याचिकाएं है वो खारिज की जा रही है। आज उनकी इतनी गंभीर बीमारियों के चलते उनको जो तकलीफ हो रही है, फिर भी उनको बेल एप्लीकेशन खारिज की जाती है। और कैसे कैसे लोग, नेता, कैसे कैसे जो क्रिमिनल लोग होते हैं, उनकी बेल हो जाती है। और बापूजी जैसे संत, जो हिंदू संत है, उनको बार बार प्रताड़ित किया जाता है। तो न्यायालयों को और सरकारों को भी थोड़ा सोचना चाहिए और इस विषय को थोड़ा गंभीरता से लेना चाहिए कि कैसे पूज्य बापूजी को बार बार हम प्रताड़ित कर रहे हैं। कहीं ऐसा नहीं हो कि जन भावनाओं का आदर न करने के कारण जन भावनाओं का कहीं उद्रेक हो जाए। किसी भी चीज़ की एक सीमा होती है और उस सीमा लांघने के बाद फिर उसका कुछ विपरीत परिणाम होता है। तो सभी को इस विषय पर गंभीर चिंतन मनन करना चाहिए कि एक बुजुर्ग संतों का अपन कहाँ तक प्रताड़ित करे और क्यों प्रताड़ित करे। ऐसा उन्होंने कौन सा अपराध किया हुआ है। बड़े बड़े क्रिमिनल, आतंकवादियों को भी बेल मिल जाती है, आतंकवादियों का भी मानवाधिकार होता है। तो बापूजी का मानवाधिकार कहाँ गया? कहाँ गए मानवाधिकार वाले जो बार बार ढिंडोरा पीटते हैं मानवाधिकार का? तो एक संत को ऐसे प्रताड़ित किया जा रहा है क्यों? क्योंकि सिर्फ इसलिए क्योंकि वो हिंदू संत है और वो क्रिश्चियन मिशनरियों के और भी बहुत सारे हथकंडे अपनाने वालों के खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई, इसलिए आज उनको ये सहना पड़ रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं ये अभी रुकना चाहिए और बहुत ज़्यादा अति सर्वथा वर्जित होता है, तो अति नहीं होना चाहिए अभी। और सरकारों को और सभी जो वरिष्ठ लोग हैं, न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, इसको संज्ञान लेना चाहिए और इस विषय को थोड़ा गंभीरता से लेके बापूजी को थोड़ी राहत प्रदान करनी चाहिए। ऐसा मेरा व्यक्तिगत मत है और मेरी तरह कई लाखों युवाओं का और कई हमारे साधक भाई बहनों का ऐसा ही मत है। तो सबकी जन भावनाओं का भी आदर होना चाहिए, क्योंकि जो समाज है वो जन भावनाओं के ऊपर ही निर्भर होता है। सरकारें जन भावनाओं के ऊपर ही चलती है और कई सरकारें जन भावनाओं के विपरीत जाने के कारण गिर भी जाती है। तो सुप्रीम कोर्ट और सरकार जन भावनाओं के ऊपर नहीं है। थोड़ा जन भावनाओं का भी सबको आदर करना चाहिए और एक बुजुर्ग संत को अपन कहाँ तक प्रताड़ित करे, इसका भी थोड़ा ख्याल रखना चाहिए और बापूजी को तत्काल प्रभाव से रिहा करना चाहिए। ऐसा मेरा व्यक्तिगत मत है। हरिओम, जय श्री राम।